नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन का है। जब गुस्से में आकर जया बच्चन ने रेखा को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। अमिताभ भी वहीं पर मौजूद थे। रेखा और अमिताभ बच्चन किसी जमाने में एक दूसरे के कितने करीब थे ये सब जानते हैं। भले ही आज दोनों की राहें जुदा हो गई हों, लेकिन आज भी इस रिश्ते को लेकर खूब बातें होती हैं। हालांकि उन बातों में सच्चाई कितनी है ये तीनों के अलावा शायद ही कोई जानता हो। खबरों की माने तो एक बार जया बच्चन दोनों के अफेयर को लेकर इतनी परेशान हो गईं कि सबके सामने रेखा को थप्पड़ मार दिया। ये देख सेट पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया था। लेकिन आखिरकार रेखा ने ऐसा क्या कर दिया था कि जया बच्चन को यह कदम उठाना पड़ा। दरअसल ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। इंडस्ट्री में हर ओर इन्हीं की चर्चा होती थी और उस वक्त जया बच्चन वो कोशिश करती थीं जिससे दोनों को दूर रखा जा सके। खबरों की माने तो एक बार जया ने रेखा को फिल्म तक से निकलवा दिया था। ये फिल्म थी राम बलराम। जब जया को पता चला कि फिल्म में अमिताभ के साथ रेखा भी काम कर रही हैं तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो से बात की। टीटो और जया अच्छे दोस्त थे। जब जया ने उनसे रेखा को हटाकर किसी और एक्ट्रेस को लेने की अपील की तो टीटो मान गए। रेखा को हटाकर फिल्म में जीनत अमान को साइन किया गया और जब रेखा को यह बात पता चली तो वो फिल्म मेकर से मिलने पहुंची और उनके सामने ऐसा ऑफर रखा कि रेखा की फिल्म में दोबारा एंट्री हो गई। दरअसल रेखा ने मेकर से कहा कि वो फिल्म में फ्री में काम करेंगी, जिसे फिल्म के निर्माता दरकिनार नहीं कर सके। रेखा ने आखिरकार शूटिंग शुरू भी कर दी। वहीं जब ये बात जया को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और एक दिन बिना किसी को बताए सेट पर आ पहुंची। जब उन्होंने सेट पर अमिताभ बच्चन और जया को बात करते हुए देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दोनों के पास गईं और रेखा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देख सेट पर मौजूद हर कोई दंग रह गया था। वहीं पास में ही खड़े अमिताभ ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा और सेट छोड़कर वहां से निकल गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जया भी वापस चली गई और रेखा वहीं खड़ी रही, खामोश, शांत, बिल्कुल मूर्ति की तरह। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।